नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स में अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य या स्पष्टीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पहला स्पष्टीकरण देख लिया था। फर्स्ट स्पष्टीकरण है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्धारण, ये अपन पढ़ चुके हैं। गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्धारण अपन ने कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो सेकंड है एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए नैरो स्लिट। इसकी बात करें अपन आज एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन या इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन प्रतिरूप आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। विवर्तन दो प्रकार का होता है, अर्थात अपन बात करें विवर्तन किसी भी जब कोई प्रकाश या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई ध्वनि किसी रेखा छिद्र या द्वारक पर आपतित होती है तो उस रेखा छिद्र या द्वारक के कारण वह छाया क्षेत्र में फैल जाती है या मुड़ जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? आपके विवर्तन कहलाती है। विवर्तन प्रतिरूप दो प्रकार का होता है, एक साइंटिस्ट है फ्रेनेल नाम का और एक दूसरा है फोर्नहोफर नाम से। फ्रेनेल क्लास विवर्तन और फोर्नहोफर विवर्तन। तो आज हम बात करें इसी विवर्तन प्रतिरूप की। मान लिया कि एक स्लिट है, ये वाली स्लिट का मतलब एक रेखा छिद्र है ए बी एक रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई कितनी है? डेल्टा वाई चौड़ाई का है। इस डेल्टा वाई चौड़ाई के रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित हो रहा है। इधर की ओर इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित हो रहा है। तो जैसे ही इस रेखा छिद्र पर या इस स्लिट पर इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित होगा तो इस स्लिट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन विवर्तित हो जाते हैं, अर्थात पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं। ये पर्दा कहलाता है, जिसको अपन ऑब्जर्वेशन टेबल या ऑब्जर्वेशन स्थिति कहते हैं। पर्दा या जहां रिजल्ट प्राप्त किया जाता है वो पोजीशन है ये। इस प्रकार की स्थिति अपने को प्राप्त होती है। तो विवर्तन प्रतिरूप में मान लिया कि ये थीटा कोण से विवर्तित होते हैं। तो ये एक रेखा छिद्र है जिसको क्या कहते हैं अपन? स्लिट ए बी क्या है? एक स्लिट है। तो ध्यान से देखना सभी लोग, अपन एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन प्रतिरूप देख रहे हैं, जिसके द्वारा अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य या स्पष्टीकरण ज्ञात कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को औचित्य को स्पष्ट करने के लिए गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण और एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन प्रतिरूप देखा जाता है। तो अपन बात करें इसकी, माना कि डेल्टा वाई चौड़ाई के स्लिट, जिसको आप रेखा छिद्र लिख सकते हैं, डेल्टा वाई चौड़ाई के स्लिट ए बी पर इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित होता है। पुंज का मतलब है समूह। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस पर आपतित हो रहे हैं। इस
ए बी रेखा छिद्र पर या स्लिट पर आपतित होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर आपतित होंगे विवर्तन के कारण ये थीटा कोण से विवर्तित हो जाते हैं। तो विवर्तन के कारण थीटा कोण से विवर्तित होकर पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं। मान लिया कि ये इस डेल्टा वाई चौड़ाई के स्लिट पर इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज आपतित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन थीटा विवर्तन कोण से विवर्तित होकर पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं। थीटा कोण पर प्रथम विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसी के लिए बात कर रहे हैं अपन, प्रथम स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, अर्थात n बराबर 1 के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो विवर्तन के सूत्र से याद करना, थोड़ा सा पीछे मैटर बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप ये सभी डेरिवेशन कर चुके हैं। विवर्तन का सूत्र होता है डेल्टा वाई साइन थीटा बराबर एन लेमडा। एन का मान कितना है 1, प्रथम की बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर डेल्टा वाई साइन थीटा। थीटा क्या है, यहाँ विवर्तन कोण है, तो विवर्तन कोण थीटा है, और डेल्टा वाई क्या है, इस स्लिट की चौड़ाई है, अर्थात इस जिस रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित हो रहा है उस रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी है, डेल्टा वाई है। तो इस डेल्टा वाई के कारण ये विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न हो रहा है। और प्रथम की बात करें, प्रथम उच्चिष्ट की बात करें अपन, तो अपने पास क्या मिल रहा है, n बराबर 1 के लिए डेल्टा वाई साइन थीटा बराबर लेमडा है। या आप जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं, यदि इस ई चौड़ाई के रेखा छिद्र की बात करें, आपने फ्रेनेल क्लास विवर्तन पढ़ा है, ई चौड़ाई के रेखा छिद्र पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो उसके लिए विवर्तन जो प्रतिरूप का फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा होता है, जहां ई इस रेखा छिद्र की चौड़ाई है। यहां अपने पास इसकी चौड़ाई क्या है, डेल्टा वाई चौड़ाई का ये रेखा छिद्र है, तो ई की जगह क्या आ गया, डेल्टा वाई साइन थीटा ही, वही थीटा पे बात करें अपन भी, एन बराबर 1 है तो अपने पास एन बराबर 1 रखेंगे, तो एन बराबर 1 के लिए क्या हो गया, ये ई साइन थीटा बराबर लेमडा। तो अपने पास एक समीकरण आ गया डेल्टा वाई साइन थीटा बराबर लेमडा, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई बराबर लेमडा अपॉन साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हो चुका है। ये एक क्या बता रहा है, डेल्टा वाई को बता रहा है, और डेल्टा वाई क्या है, यहां इस स्लिट की चौड़ाई है। इसका मतलब इस ए बी रेखा छिद्र में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आपतित हो सकते हैं, अर्थात कोई सी भी ए और बी के मध्य किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉन आपतित हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति में अनिश्चितता है वो इस डेल्टा वाई के बराबर होगी। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई के बराबर होती है या बराबर होगी। तो स्थिति में अनिश्चितता का मान आ गया डेल्टा वाई बराबर लेमडा अपॉन साइन थीटा, आपको प्राप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें संवेग की बात करें, तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉनों का पुंज ए बी रेखा छिद्र से विवर्तित होता है तो विवर्तित होकर पर्दे पर प्रतिरूप उत्पन्न करता है। अपन प्रथम प्रतिरूप की बात कर रहे हैं, n बराबर 1 के लिए अपन बात करें तो अपने पास देखो n बराबर 1 के लिए स्थिति के लिए तो अपने पास अनिश्चितता का फॉर्मूला आ गया, या मैं डेल्टा वाई का मान आ गया लेमडा अपॉन साइन थीटा है। परंतु
संवेग की यदि बात करें तो देखो इस AB से पहले y के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनों के संवेग का मान 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में गति कर रहे हैं, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं। इसका मतलब y के सापेक्ष संवेग का मान क्या है, 0 है। तो AB से पहले इलेक्ट्रॉनों का संवेग y के रेस्पेक्ट में 0 है। यदि AB के बाद की बात करें तो AB के बाद में थीटा कोण और माइनस थीटा, तो थीटा से माइनस थीटा के मध्य ये कहीं पर भी पर्दे पर जाकर प्रतिरूप उत्पन्न कर सकता है, अर्थात थीटा से माइनस थीटा के मध्य ये प्रतिरूप उत्पन्न किया हुआ है। इस प्रतिरूप के कारण या इस विवर्तन के कारण संवेग में परिवर्तन, थीटा कोण पर संवेग है आपके पास में, यदि P संवेग है तो P साइन थीटा और माइनस P साइन थीटा, या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ऊपर वाला P साइन थीटा और ये P साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का P साइन थीटा। इसका मतलब संवेग में जो परिवर्तन होगा वो ऊपर वाला है P साइन थीटा और नीचे वाला क्या है, P साइन माइनस थीटा। इसका मतलब माइनस P साइन थीटा। इसका मतलब है P साइन थीटा से माइनस P साइन थीटा के मध्य संवेग में परिवर्तन होगा। तो देखो इधर एक ना स्लिट AB से AB पर आपतित होने से पूर्व, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इस स्लिट AB पर आपतित हो रहे हैं उससे पूर्व की बात कर रहे हैं, पूर्व इलेक्ट्रॉनों का y अक्ष के अनुदिश संवेग 0 है। 0 क्यों है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, y के रेस्पेक्ट में 0 है। तथा विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन थीटा कोण से माइनस थीटा के मध्य प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं, प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं थीटा से माइनस थीटा के मध्य। अतः इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान P साइन थीटा से माइनस P साइन थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, P साइन माइनस थीटा, ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस है, इसका मतलब है P साइन माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस P साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो अपने पास आ गया P साइन थीटा से माइनस P साइन थीटा, संवेग P साइन थीटा से माइनस P साइन थीटा के मध्य होता है। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा पी वाई क्या होगा, P साइन थीटा माइनस माइनस P साइन थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास में, ये माइनस से माइनस प्लस तो हो गया आपके पास में 2P साइन थीटा। समीकरण नंबर इसको दे दिया मैंने 2। तो आपके पास इस एकल रेखा छिद्र पर जब इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित होता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई बराबर लैम्बडा साइन थीटा प्राप्त होता है और संवेग में अनिश्चितता 2P साइन थीटा प्राप्त होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई का मान ज्ञात करना है। डेल्टा वाई का मान है आपके पास में लैम्बडा अपॉन साइन थीटा
और डेल्टा पी वाई का मान है 2p साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, अपने पास में क्या आ गया 2p लेमडा अपने को प्राप्त हो गया है। देखो ये समीकरण नंबर मैंने इसको 3 दे दिए। आप दे ब्रोगली संबंध या दी ब्रोगली संबंध पढ़ चुके हैं। दी ब्रोगली संबंध ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के कणों का कणीय स्वरूप और तरंगीय स्वरूप दोनों होते हैं, अर्थात द्वैत प्रकृति में पाया जाता है। दी ब्रोगली संबंध के अनुसार v वेग से गतिशील किसी कण का जो संवेग होता है p बराबर h अपॉन लेमडा, या मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं तरंग दैर्घ्य जो होती है वो h अपॉन p होती है। तो देखोगे समीकरण नंबर 4 का उपयोग करें, 4 का मान 3 में पुट कर रहे हैं अपन, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 का मान 3 में पुट करेंगे तो अपने पास आ गया डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई बराबर 2p लेमडा का मान है h अपॉन p, जो कितना मान आ गया p से p कैंसिल 2h, और ये 2h क्या h क्रॉस अपॉन 2 से अधिक है। इसका मतलब अपने पास वैल्यू आ गई है डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन h क्रॉस अपॉन 2 या 2h। तो देखोगे ये अपने पास एक रिलेशन आ गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 क्या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को व्यक्त करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यही है, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी हो सकता है। इसका मतलब है कभी भी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मान h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता है। तो समीकरण 5 हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को एकल स्लिट पर इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन प्रतिरूप द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोगों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्रत्येक साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको प्राप्त होता है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ uncertainty principle। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनस्तित्व। नॉन एक्सिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि
नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व क्यों नहीं होता है। तो देखना, आप लोग सभी जानते हैं सभी परमाणुओं में एक नाभिक पाया जाता है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है और नाभिक के मध्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अपने को ये देखना है कि इस नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जा रहा है। इसको अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किस प्रकार से किया जाता है, क्या रीजन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं सभी परमाणुओं में एक नाभिक होता है और नाभिक की त्रिज्या, इस नाभिक की जो रेडियस होती है, नाभिक की त्रिज्या लगभग 5 फर्मी की होती है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब है इस नाभिक की त्रिज्या या किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग 5 फर्मी की होती है। तो आप लोग देखेंगे नाभिक की त्रिज्या कितनी, लगभग 5 फर्मी, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻15 मीटर की होती है। 5 फर्मी की होती है। तो अपन बात करें, माना कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 5 फर्मी है। 5 फर्मी का मतलब है 5 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या है। तो नाभिक की त्रिज्या 5 फर्मी है, इसका मतलब अतः यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, देखो उल्टा लेके चल रहे हैं, अपन क्या मान रहे हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी या होती है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अर्थात स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो तो डेल्टा एक्स बराबर नाभिक की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 5 फर्मी की। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एप्रोक्सी 5 × 10⁻⁻15 मीटर स्थिति में अनिश्चितता प्राप्त होगी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या सिद्धांत होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स एप्रोक्सी एच क्रॉस अपॉन 2। तो अपने पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 2 क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 प्राप्त हो रहा है। तो देखना, समीकरण 1 में x का मान, डेल्टा x का मान निकाल चुके हैं, तो डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x, और डेल्टा x का मान अपने पास में है तो अपन पुट कर सकते हैं समीकरण नंबर 1 से
h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x का मान अपने पास में है 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पर h क्रॉस की वैल्यू भी रखें तो 1.054 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15, जिसको अपन क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी अप्रोक्सी 1.054 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया अपने। तो ये क्या है अपने पास, संवेग में अनिश्चितता का मान प्राप्त हो रहा है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1.054 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये संवेग में अनिश्चितता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग इस अनिश्चितता के बराबर तो होगा ही। अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग इस संवेग में अनिश्चितता के बराबर होगा, अर्थात P मिनिमम इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड आपको प्राप्त होगा। ये इस प्रकार से है क्योंकि डेल्टा पी एक्स का मान कितना है, 1.054 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब पी मिनिमम, मान लिया कि आप किन्हीं दो व्यक्तियों को, एक को 100 रुपये और एक को 200 रुपये दे रहे हैं, तो उन दोनों को दिए गए पैसों का अंतर या रुपयों का अंतर 100 है। इसका मतलब आपके पास मिनिमम 100 रुपये तो है ही, अर्थात पी संवेग का मान मिनिमम कितना होगा, डेल्टा पी एक्स के बराबर तो है ही। तो समीकरण 4 प्राप्त हो गया। आप लोग आइंस्टीन के ऊर्जा संवेग समीकरण से आपने आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण और ऊर्जा संवेग समीकरण पढ़ी है। ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण तो E बराबर mc², ये तो ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण कहलाती है, और ऊर्जा संवेग समीकरण है E² बराबर p² c² प्लस m0² c4। याद करना, सेकेंड ईयर मैथमेटिकल में आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो अपन बात कर रहे हैं E² या E की बात करें तो E बराबर हो जाएगा √p² c² प्लस m0² c4। मिनिमम की बात करें तो E मिनिमम बराबर आ गया √p मिनिमम स्क्वायर c² प्लस m0² c4 अपने को प्राप्त हो चुका है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विराम द्रव्यमान वाली m0c² का मान 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मान विराम द्रव्यमान वाली ऊर्जा का मान, विराम द्रव्यमान वाली ऊर्जा का मान इस गतिज ऊर्जा से कम है। इसका मतलब है P मिनिमम C इज ग्रेटर देन m0c²। अतः P मिनिमम स्क्वायर c² इज ग्रेटर देन m0² c4। तो इस P मिनिमम स्क्वायर c² की तुलना में m0² c4 को नगण्य माना जा सकता है, और जब इसको नगण्य मानेंगे तो अपने पास E मिनिमम का मान क्या प्राप्त होगा। तो देखेंगे, अतः P मिनिमम c² की तुलना में m0² c4 को नगण्य मानने पर
अपने पास ई मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकते हैं, पी मिनिमम सी। ई मिनिमम, पी मिनिमम का मान अपने पास है समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से 1.054 इंटू 10⁻⁻20 और सी का मान है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई जूल में। तो देखेंगे ई मिनिमम बराबर 1.054 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 3 इंटू 10⁻8, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग देना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको सोल्व करेंगे तो ई मिनिमम अप्रॉक्सी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा, जो ये व्यक्त कर रहा है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन यदि पाया जाता है तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जबकि बीटा क्षय द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में रहने के लिए कम से कम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं हो सकता है। धन्यवाद।